शायद मुझे नहीं लगता है ज़्यादा वेट करूँगा। फॉर श्योर आई विल बी जस्ट लाइक मूविंग बैक। अब उनका नेचर भी मुझे पता नहीं एक्चुअली, वाइल्ड बॉस कि वो रिटर्न आते हैं कि नहीं आते हैं, या वो दूसरे दिन रिटर्न आते हैं। जैसे एंटीलोप्स मैंने देखा है कि वो इवनिंग में क्रॉस करते हैं सेम रोड और फिर से वापस आ जाता है बिफोर डॉन, और डॉन के टाइम पे ही सिंपली हमको दिखते हैं कि दे आर रिटर्निंग होम। बट वाइल्ड बॉस का शायद वो अभी ऐसा कुछ रिटर्निंग वाला दूसरी साइड से तो मैंने देखा ही नहीं है ना, सिंपली एक ही साइड से देखा है हमने दोनों तीनों बार कि दे वेयर एट दिस साइड और फिर दूसरी साइड वो क्रॉस करना चाहते हैं इस साइड, ये वाली साइड पीछे की। बट उनको रिटर्न फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड हमने कभी नहीं देखा है। तो थोड़ा सा अभी चिली लग रहा है हल्का सा। अगर सिंपली यहाँ पे कोई मचान होता, a sort of a thing to just like hide but at a particular level 40 फीट ऊपर या उससे उसके लेवल पे अगर कोई भी एक चीज़ होती यहाँ पे बैठने के लिए फॉर द होल नाइट, तो सिंपली वो एक चीज़ कैप्चर करने के लिए वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी चीज़ होती है बहुत से सेंचुरीज़ में, दैट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड। तो उसमें आपको बाकी की चीज़ें जो है अच्छी खासी उसमें क्लिक हो जाती है, और अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है उनका जैसे अभी है तो वैसे नहीं रहता, यूजुअल बिहेवियर रहता है उनका ड्यूरिंग नाइट। तो वो हम देख सकते हैं। अभी तो कैसा है कि उनको पता है कि हम है, तो वो अनयूजुअल बिहेवियर दिखा देते हैं। टॉर्च लगा लूँ शायद। ये साउंड टिटवीचा है और वो अंडे इस पे देती है, कहाँ पे, ग्राउंड पे देती है ना। तो जब भी ये कॉल करती है तो ऐसा वहाँ पे ऐसा कोई है दूसरा जो उसकी नेस्ट को ब्रेक कर सकता है, एग्स खा सकता है, या उनको अगर हैच हुए हैं बच्चे हैं तो चूजे को तकलीफ़ दे सकता है। तो उस टाइम पे वो सिंपली आवाज़ तो करती है, कॉल देती है ज़ोर ज़ोर से, और नीचे आके उसको वहाँ से शुश शुश भी करती है। तो बर्ड्स आर ऑल्सो लेट से अलार्मिंग कॉल्स देते हैं जैसे डॉग्स देते हैं। अभी यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है मुझे बैठा हुआ, बट वो शायद कुछ ट्री का ही पार्ट है सच। इतने क्लोज अगर कोई रहता एंटीलोप तो
डॉग्स ज़्यादा ही आवाज़ ओके है यहाँ पे। देखो मैंने जैसे कहा, तो ये वाइल्ड बोस है अभी, ठीक है। अभी वो काफ़ी छोटे हैं, छोटी साइज़ के, तो फॉर श्योर वो ही है। और जैसे हमने कहा कि वो डॉग्स शायद टॉर्च में फिर से भूल गया यहाँ पे लाना, तो आई कैन जस्ट लाइक सिंपली काउंट, क्योंकि फॉर श्योर वो एंटीलोप्स नहीं है, फॉर श्योर, क्योंकि मुझे उनका कलर पता है। तो दिस इज़ द न्यू प्लेस कि जहाँ पे मोर और एंटीलोप्स यूजुअली दिखते हैं, तो वाइल्ड बोस भी यहाँ पे ही है अभी फ़िलहाल। ओके, डॉग स्टार्टेड बार्किंग, जैसे मैंने कहा कि वो है यहाँ पे ही है वो। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा प्रॉबेबली तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। टॉर्च नहीं है मेरे पास लंबी वाली। तो दिस इज़ द डॉग। और मैंने जैसे कहा कि वो टिटवी, अगेन आई एम जस्ट सिंपली सेइंग की उसकी नेस्ट है यहाँ पे। एंड वाइल्ड बोस या रानडुक्कर ते खातात अंडी आणि पक्षी पण खातात छोटे छोटे, त्यांना उडता येत नाही, तो वो पास में ही थे। तो अगेन फर्स्ट अलार्मिंग कॉल वॉज जस्ट लाइक गिवन बाय दैट डॉग, एडल्ट डॉग। उसके बाद में हमको उनकी साइटिंग हुई और दिस इज़ द सेकंड कॉल। तो बर्ड्स भी कॉल देते ही है। अब यहाँ पे डॉग्स नहीं है बीच में, तो बर्ड ने दे दी। तो सिम्पली जस्ट हिअरिंग ॲट दॅट पर्टिक्युलर टिटवीचा कॉल आणि लगेच तुम्हाला साइटिंग होना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स डू हैपन व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग योर वाइल्ड लाइफ। ओके, तो अभी पहले थोड़े से ब्लैक स्पॉट दिखे थे मुझे, छोटे से साइज़ के स्ट्रॉन्ग वाले, अभी नहीं है वो, या शायद होंगे भी तो दे ऑलमोस्ट आर जस्ट लाइक हिडन। बट इसके बाजू में एक फैमिली भी रहती है ना, तो इट्स क्वाइट लेट्स से डेंजरस थिंग फॉर द किड्स एज वेल। तो वहाँ पे बच्चे भी है, खाना वगैरह ढूंढने के लिए वो अगर वो हट में आ गए तो इंजोर कर सकते हैं। काफ़ी कैनाइंस उनके क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसके लिए वो ट्रेंच तो कर ही दिए ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि ट्रेंच चिकूस के लिए और उसके लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए भी है। बट खाना और पीना, पानी, प्यास और भूख, ये ऐसी चीज़ है कि आपको सिंपली क्या कर देती है, कुछ भी करने को मजबूर करती है। जानवर को जानवर जैसा, आदमी औरत को भी जानवर जैसा वो बिहेव करने के लिए मजबूर कर दे सकती है, भूख और प्यास। शायद इनको मे बी एक सॉर्ट ऑफ कुछ गन वगैरह साथ में रखनी चाहिए, एयर पिस्टल, जो एयर का आवाज़ करती है फटाक से, या फटाके भी, ताकि फिर भी कंटिन्यूसली वो उनको वॉच या मॉनिटर करना ज़रूरी नहीं। या एटलीस्ट यहाँ पे उनको वो चीज़ कर देनी चाहिए कि अरे एक चीज़ है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी रेगुलर वाइल्ड बोअर्स की, रानडुकरांची फौज आलेली आहे। तर मेक श्योर की विजिटर्स भी ज़्यादा अंदर तक ना जाए, और जो टाइम यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो उनको भी शायद उनको वो नोटिस दे देनी चाहिए कि दिस इज़ अ थिंग। बट लेट इट भी, चलते रहता है वो। एवरीबडी जस्ट लाइक नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ their families, ना, animals as well और humans भी। Continuously third or fifth or sixth day, I am not counting, but we are every day encountering with wild boars. Okay, और ये वाला जो था, it was surely not sounder, सो नहीं थी उसमें, फीमेल नहीं थी, पिगलेट्स नहीं थे, ऑलमोस्ट सभी मेल्स थे, बड़ी साइज के। शायद मुझे टाइम देखना पड़ेगा कितना हुआ है, तो 6:40 ही हुए हैं ऑलमोस्ट।
सो दिस इज देयर इंटरेस्ट. ओके, व्हॉट, ये वाली हळदीचा पीक आणि त्याच्या पाठीमागचं थोडंसं चिक्कू. तो ये उनकी विदाउट फेंसिंग वाली चीज़ें है कि यहाँ पे वो आ रहे हैं. इस साइड नहीं जा सकते, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग है. और जैसे मैंने कहा कि इस साइड की फेंसिंग जैसे उन्होंने गिरा के वो क्या कर दी, नीचे तोड़ दी, क्योंकि वो प्लेन है, उसमें काटेरी फेंस नहीं है ती. इकडची कशी आहे, काटेरी आहे, तो सिंपली अगर वो एक बार गलती से भी या जानबूझ के भी उसको हिट करेंगे तो उनको ब्लीड हो जाएगा. तो दे वोंट बी एक्चुअली हिटिंग दैट फेंस अगेन एंड अगेन, नीचे नहीं गिरा देंगे वो. बट इस साइड में जैसे एंटीलोप्स भी मस्त आराम से बाईपास कर रहे हैं वो, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी उनको खरोच भी आती शायद, तो वो फिर वो उस जगह को बड़ा नहीं करते, दूसरी जगह से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते. तो फेंसिंग प्लेन वाली कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहती बहुत बार, हाइट कितनी भी हो, छोटी भी हो बड़ी भी हो. या दूसरी वो जालीदार होती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा घुस नहीं सकते बड़े एनिमल्स. और मैश वर्क टाइप का होता है तो पैरेलल लाइंस नहीं रहती, मैश होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. So this is the thing. Thanks for watching, thanks for sharing, subscribing. Hopefully you are enjoying the content, whatever is posted, whatever will be posting. So thank you for that. थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें प्लान करते हैं सिंपली. सो दिस इज़ द गाय. ये था मेरे साथ में अभी, जिसने फिर से वाइल्ड वोज एक हर्ड ये किया. क्या किया उसने, थोड़ा सा ये शांत था, शायद उसको दिखा नहीं, बट जैसे मैं नीचे झुका और मैंने वो चीज़ें सब करी, तो इसने फिर से बड़े ज़ोर से इनको दूर भगाया. चलो भाग जाओ यहाँ से. तो जल्दी आ गए वो आज. ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो डॉग वाले साइड की जगह पे हमको वो दिख जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो, बट दे टोटली जस्ट लाइक इसके लिए उनको स्मार्ट या इंटेलिजेंट जानवर भी कहा जाता है, वाइल्ड वॉच, बिकॉज दे आर थिंकिंग अहेड कि कम दिख रही है ट्रैवल आज, कम विजिटर्स दिख रहे हैं, ज़्यादा धूमधाम नहीं है, तो चलो जल्दी चले जाती है स्ट्रांगली. तो वो एक चीज़ थी. तो उन्होंने हमको पूरा सा आउटकास्ट कर दिया कि इसके लिए हम विदाउट मोबाइल, स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी, कपड़ों वगैरह के इस एनवायरनमेंट में जी सकते हैं फैमिली के साथ. आपको थोड़ी सी ज़्यादा ठंड पड़ी या थोड़ी सी गर्मी हुई तो पानी नहीं मिलेगा तो बेहोश हो जाओगे, दैट सॉर्ट ऑफ. तो सी यू सून, गुड बाय, कल मॉर्निंग मिलते हैं जल्दी. इफ देर इज़ एनी अपडेट अबाउट नीडम डेज 25, आई विल बी जस्ट लाइक शेयरिंग द सेम थिंग. और नेक्स्ट डेंटल PSC जो भी कुछ है, KPSC और बाकी की ECHS की वैकेंसी अगर कुछ नहीं आ रही तो आई विल बी ऑल्सो पोस्टिंग द सेम थिंग. डू फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल क्विक डेंटल. वेबसाइट आप सभी को पता है www.dentalexams.in. व्हाट्सअप नंबर है 8975172145. सी यू सून, गुड बाय.